रिप्रोडक्शन उससे मिलते उसके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह किए थे। अभी जो है वो उसकी टाइप्स और उसमें मुख्तलिफ जो मेथड्स होते हैं उनको देखेंगे। तो कल कह रहा हूँ, जो लास्ट टाइम हमने इसमें पढ़ा था उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो मैं आपको समझाना भूल गया था, फिर मैंने बाद में बताया था वो क्या चीज़ होती है। मुझे बता सकते हैं आप में से कोई टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितनी है? कौन कौन सी? ए सेक्सुअल, ये नहीं होता, ये वो लफ्ज निकलेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंपली क्या होता है कि सेल डिवाइड होता है और अपने ही जैसा क्या बनाता है, एक और इंडिविजुअल बनाता है। कि जैसे आपकी फोटोकॉपी कह लें या एक तरीके एक सेल की जो है वो आगे दो क्या बन जाते हैं, डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स वगैरह नहीं होते या फ्यूजन नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जिनमें गैमेट्स आपस में मिलते हैं, फीमेल और मेल सेक्स सेल आपस में फ्यूज करते हैं, उसको जो है हम क्या नाम देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देते हैं। इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। और इसी तरह जो सेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है वो भी ये इस जगह पर लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आगे मैंने आप लोगों को कहा था मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप लोग थोड़ा सा देख के आइएगा। तो उसमें हम कहते हैं कि जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो मेन फिनोमेना अकर करता है, एक सेकंड में क्लियर करके थोड़ा बड़ा कर दूं, फिर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसमें जो मेन फिनोमेना जो अकर करता है वो बेसिकली क्या चीज़ है। उसमें ये होता है कि आपकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती। सही है। और दूसरा ये कि इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ईच अदर के और अपने पेरेंट्स से, कि उसमें जो जीन्स है वो एग्जैक्टली वही बनती हैं जो कि पेरेंट्स की थी, या जो पेरेंट सेल की होती है वही जीन्स जो है वो आगे डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स में और जो आने वाले सेल्स हैं या जो आने वाले डॉटर सेल्स हैं उसमें जो जीन्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, सही है। यानी अच्छा, जीन्स आइडेंटिकल होते हैं इसका क्या मतलब होगा कि जो पेरेंट की करेक्टरिस्टिक्स थी, जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज थी, वही जो है करेक्टरिस्टिक किसकी होती हैं, डॉटर सेल्स की भी होती हैं और वो आइडेंटिकल होती है। अच्छा, इसमें जो पहला मेथड है जो हम आज पढ़ेंगे वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है ये सबसे सिंपल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। और इसमें बेसिकली बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन इनटू टू, के एक से दो बनने को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे कॉमन मेथड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और ये कहाँ पर होता है, ये आमतौर पे जो देखा गया है वो कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में देखा गया है। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर, बल्कि ज़्यादातर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं जिनमें प्रोटोजोआ आ जाता है, और कुछ इन्वर्टिब्रेट बगैर रीढ़ की हड्डी के जो जानवर हैं उनमें भी कुछ में ये वाला क्या होता है, प्रोसेस होता है, किसके लिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, अब आगे जो है यहाँ से आगे इसके प्रोसेस का बताया गया है कि आपका अभी आप लोगों के सामने वाले पेज पे अगर देखेंगे ना, यहाँ पर उन्होंने दो बनाए हुए हैं, आप इससे रिलेट कर दें, फिर मैं आपको वहां से समझा भी दूंगा, क्योंकि मेरे पास मैं डिस्प्ले में आपको बुक का टेक्स्ट दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं वो आगे नहीं कर रहा। तो ड्यूरिंग बाइनरी फिजन बैक्टीरिया की में क्या होता है, आप देखेंगे आपकी बुक में ना एक साइड पे बैक्टीरिया बने और दूसरी साइड पे मेरा ख्याल है एमीबा बना हुआ होगा, यही है ना। अच्छा, एमीबा बना हुआ है। तो डीएनए सबसे पहले डुप्लीकेट होता है, यानी जो उसके डीएनए है, जो हमने पहले पढ़ा था, एक सीक्वेंस होता है जिनमें जीन्स वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। वो बेसिकली क्या करता है, अपने ही जैसी दो कॉपीज बनाता है। यानी अगर उसमें जो साइटो क्या थी, थाइमीन वगैरह जो उसके पेयर्स थे, वो वही पेयर्स जो हैं वो डबल बन जाते हैं, उसकी दो कॉपीज बन जाती हैं। ये जो दो कॉपीज हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट साइडों पे जाना शुरू कर देती हैं। जैसे अगर फर्ज करें जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, ये अगर हम कहते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, इसके बीच में जो डीएनए वो डबल होगा और एक, एक
अच्छा हीरा, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, मैं बता रहा था कि आपके इस तरीके से जो है वो इसमें सेल डिवीजन होती है, और जो है वो बैक्टीरिया एक से दो बन जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि अभी अगर ये दोबारा इस तरह गैप बनता है ना, बीच में सिग्नल का इशू आता है, तो आपने ये डायग्राम्स बनानी है, टाइम जाया नहीं करना। मैं आपको ये यहाँ से समझा भी देता हूँ दोबारा कि आपका बाइनरी फिजन था। बाइनरी फ्यूजन में क्या, पहले मैंने बताया कि जो उसके अंदर के कंपोनेंट्स जैसे डीएनए वगैरह, वो क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। डुप्लीकेट होने के बाद वो ऑपोजिट एंड्स की तरफ मूव करते हैं। ऑपोजिट एंड में जब वो मूव कर जाते हैं तो उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, और उसके सेंटर से एक क्लीवेज बनता है, और वो ब्रेक होके दो ऑपोजिट साइड पे मुख्तलिफ डॉटर बैक्टीरिया बनाएगा, या दो डॉटर एमीबा बनाएगा। यानी वही सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, तो यही डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। मैं यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ इसको, कि आपके सबसे पहले ये क्या बना हुआ है, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल के अंदर पहले ये जो अंदर आपको गुच्छा सा नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये डीएनए के हीलिक्स स्ट्रक्चर वगैरह है। ये क्या होगा, ये डबल होगा। डबल होने के बाद इसने कहाँ चले जाना है, एक एंड पे चला जाएगा, दूसरा दूसरे एंड पे चला जाएगा। जब ये दोनों अलग अलग एंड के पहुंच जाएंगे, तो बीच से यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक क्लीवेज सा बन रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई है इसकी वॉल। और फिर क्या होता है, फिर ये हो जाता है कि इसकी ये जैसे जैसे डिवाइड होता रहता है, तो बीच में साइटोप्लाज्म भी डबल हो जाता है। और जब वो डबल हो जाता है तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होके जो पहले एक पेरेंट सेल था, अब क्या बनाता है, वो दो डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, अब इसमें जेनेटिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी आइडेंटिकल होती है पेरेंट से। ठीक है, यानी बिल्कुल सेम होती है। ये नहीं होता जैसे अगर इंसानों की बात करें, इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, या एनिमल्स में, कि जो फादर और मदर की खसूसियात हैं वो मिलके किसमें आ जाती हैं, बच्चों में आ जाती हैं। या किसी में फादर की ज्यादा नजर आ रही होती है, और किसी में पेरेंट की, मदर की ज्यादा खसूसियात नजर आ रही होती हैं, जिसमें बालों का घुंघराला होना है, और इसके अलावा स्किन का जो कलर है वो है, वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि दोनों की जीन्स मिलके क्या करते हैं, डॉटर सेल्स की या आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसकी करेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, खास तौर पे, अच्छा जी, मैं बता रहा था कि उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि ये सेल डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होगा तो दो डॉटर सेल्स अलग अलग आपको नजर आएंगे, और इस तरीके से बैक्टीरिया में डिवीजन होती है। ठीक है, पेरेंट बैक्टीरियम था, बैक्टीरियम कहते हैं सिंगुलर को, यानी एक था। लेकिन जो डॉटर है वो बैक्टीरिया बनी है, यानी दो क्वांटिटी उनकी है। ठीक है, इसी तरह इसके सामने एमीबा बना हुआ है, उसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड की है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद वो भी ऑपोजिट एंड्स पे चला गया, और एंड पे जाके क्या हुआ कि वो जो टूट रहा था पहले, वो ऑपोजिट एंड पे जाने के बाद अलग अलग उनकी वॉल बिल्ट होती है, और दो डॉटर एमीबा बन जाते हैं। सही है, सही है हीरा? जी ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक और उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि बाइनरी फिजन जो यूकेरियोट्स की होती है, उसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो टू में डिवाइड होता है माइटोसिस के जरिए। ठीक है, जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में है, उसमें जो डिवीजन है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की, सेल की न्यूक्लियस डिवाइड होता है किससे, माइटोसिस के जरिए। उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और फिर उसी साइज का जो है दो डॉटर सेल्स बनते हैं, एक जितने साइज के। और डॉटर सेल्स जो है फिर वो दोबारा बढ़े होते हैं, जब उनका साइज बड़ा होता है, वो मेच्योर होते हैं, तो क्या होता है कि आगे दोबारा जो है वो डिवीजन करते हैं। सही है, फिर उससे अगले पैराग्राफ में देखें
तो यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में, इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इन्वर्टिब्रेट्स में ये आपके ना बायो की लैब में ये होना चाहिए, ये जो कीड़ा सा बना हुआ है प्लेनेरिया, ये वहां पर में हमारी लैब में तो था और हमने देखा भी था। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली होती है। कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसकी बॉडी पहले दो हिस्सों में कट जाती है और फिर जो बॉडी का पार्ट नहीं उगा हुआ होता वो बिल्ट होता है और प्लेनेरिया अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अब जैसे नीचे डायग्राम आप देखते हैं तो ये पहले वाले में क्या पूरा प्लेनेरिया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, बीच में से डिवाइड होना शुरू हुआ, डिवाइड होने के बाद एक हिस्सा ऊपर है एक हिस्सा नीचे है। ऊपर वाले हिस्से में किसकी कमी है, टेल की कमी है, और टेल में किसकी कमी है, माउथ की या ऊपर वाले हिस्से की कमी है। तो वो दोनों जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं कि जिसमें टेल की कमी है वहां पे टेल ग्रो कर जाती है और जहां पर फेस वाली साइड की कमी है वहां पर फेस जो है वो ग्रो कर जाता है, ठीक है, सही है। और ये किस में होता है, इसकी जो एग्जांपल है वो प्लेनेरिया, ये जो सामने बना हुआ है ये है। और इसके अलावा कुछ एकाइनोडर्म्स होते हैं यानी खास किस्म के आपके इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो कि इस तरीके से डिवीजन करते हैं, ठीक है हेरा। जी ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला भी देख लें, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें किस तरह होती है ये सारा नीचे उन्होंने डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने खुद रीड करना है और ये कल डायग्राम्स आप लोगों ने बनानी है। आज मैं होमवर्क दूंगा, नहीं भी देता तो आप लोगों ने ये डायग्राम्स पूरी करनी है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड, वो कौन सा था, क्या नाम था, बाइनरी फिजन, ठीक है। अब हम करेंगे इसका दूसरा मेथड जिसको क्या कहा जाता है, जिसको जिस